गिरवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद जी गुरु महाराज जी समस्त भक्तवृंद की जय। तो प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी बोलिए। सॉरी माता जी, मेरे को कुछ काम है, मैं थोड़ा क्लास नहीं ले सकती। अच्छा, फिर आए क्यों आप? मैं बताने के लिए आपको। अच्छा, मैसेज डाल देते, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। तो आज हमें करेंगे 11वां नाम अपराध। 10 हम कर चुके हैं, तो लास्ट है हमारा कि भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। कि हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर है, सावधानी से जप नहीं कर रहे, तो ये भी एक अपराध माना गया है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यानी हम जप कर रहे हैं, तो जप यदि हम कर रहे हैं तो जप से क्या होगा कि हमारा स्वभाव चेंज होगा और हमारे जो आसक्ति है वो कुछ कम होगी। हम हर चीज से जैसे मोहित रहते हैं तो थोड़ा सा मोह कम होगा, हमारी आसक्ति कम होगी और हमारी कुछ इच्छाएं भी कम होगी। अगर अच्छे से हम जप कर रहे हैं, अपनी साधना अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं भी कम होगी।
लेकिन यदि हम जप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बनी रहेगी, यानी वही हम इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहेंगे, है ना, अपने मान सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे कि इसने तो मेरा सम्मान किया ही नहीं, ये मेरे मतलब अहंकार आ जाएगा कि मैं भक्ति में आ गया हूँ तो मेरे पैर छुओ, मैं भक्त हूँ मेरी बात मानो, है ना। और वो अपने मतलब उसके हृदय हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ, उसकी जैसी चेतना थी वैसी ही रहती है अगर वो अच्छे से साधना नहीं कर रहा है तो। और फिर उसको अपने परिवार में जो आसक्ति थी वो आसक्ति भी ऐसे कैसे बनी रहती है। तो ये भी एक 11वां अपराध है। तो हमें नाम जब अच्छे से करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए, ताकि जितने भी ये हमारे जो 6 अनर्थ बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये कम हो जाए, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, हमारे मन से बाहर निकल जाए, तब है असली जप करने का फायदा। क्योंकि सबको काम वासना भी है, क्रोध भी सबको आता है ना, अहंकार भी सबके अंदर कि मैं और मेरा अहंकार भी है, ईर्ष्या द्वेष भी हम लोग करते हैं। तो ये सब जब निकलेगा जब हम अच्छे से साधना करेंगे अपनी। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमें अपना जप जो है अच्छे से करना है। तो जैसे इसमें भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जप न करना एक तरह का पागलपन है, यानी ध्यान से जप ना करना एक तरह का पागलपन है। तो हमें जप को अच्छे से करना चाहिए। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो स्वयं भगवान हमारी जिव्या पर है। अब हम भगवान का नाम ले रहे हैं सुबह, तो कहते कि भगवान के साथ हमारी मीटिंग चल रही है, तो भगवान हमारी जिव्या पर रहते हैं। लेकिन हम क्या करते, जप करते करते ध्यान कहीं और है। जैसे कि प्रधानमंत्री को हमने बुला लिया अपने घर पे और हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, उनसे कुछ बात ही नहीं कर रहे और हम अपने कामों में लगे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री क्या सोचेंगे कि हमें तो बुला लिया और ये बात भी नहीं करते, वो उठ के चले जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान है, अगर भगवान का हम जप कर रहे हैं, भगवान हमारी जिव्या पर और हमारा ध्यान कहीं इधर उधर है, तो भगवान फिर चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करना जरूरी है। तो हम ध्यान पूर्वक जप करें ताकि भगवान को हम प्रसन्न कर पाए। तभी हमारे, अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो गुरु महाराज भी प्रसन्न होंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी प्रसन्न नहीं होगा तो किसी की भी कृपा हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें दोनों को प्रसन्न करना है ताकि दोनों की कृपा हमें मिले और हमारी भक्ति जो है अच्छे से प्रगति हो, भक्ति में हमारी हम अच्छे से भक्ति कर पाए। तो यदि हम अच्छे से भक्ति नहीं करते तो वही है कि हम एक दूसरे का सम्मान भी नहीं कर पाते, हमारे अंदर अहंकार की भावना रहेगी। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जब भी हम बाहर जाए ना तो हमें शेर की तरह से प्रचार करना चाहिए, लेकिन जब भक्तों के बीच में हम रहते हैं तो एक मेमने की तरह से रहना चाहिए हमें। वहां पर हमें शेर नहीं बनना चाहिए कि भक्तों से हम लड़ाई झगड़ा करें या उन्हें गलत बोलें। तो हमें मेमने की तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, अच्छे से उनसे बातचीत करनी चाहिए भक्तों से, क्योंकि ये एक परिवार है, तो इसको हमें अच्छे से रखना है। तो जैसे कि जब बताया कि कितनी जैसे कई तरह का जप होता है, जैसे आजकल कोई गाड़ी चलाते चलाते वो आते ना, क्या बोलते हैं उसको, काउंटर 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 उंगली में डाल के करते हैं, तो ये जप सही नहीं है कि गाड़ी चलाते जप कर रहे हैं, या टीवी देखते देखते जप कर रहे हैं, चलते फिरते जप कर रहे हैं, बात करते करते जप कर रहे हैं, या कुछ काम करते करते जप कर रहे हैं। तो ये सब जप के गलत तरीके हैं। लेट के जप कर रहे हैं, देखो कोई ज्यादा मजबूरी है किसी की, शरीर उसका साथ नहीं दे रहा तो लेट के जप कर सकता है, लेकिन अगर शरीर ठीक है तो बैठ के जप करना चाहिए हमें। और जैसे ज्यादा नींद आए तो थोड़ा बहुत हम घूम सकते हैं, लेकिन घूमने का भी दायरा कमरे के अंदर ही थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, नहीं हम पूरा मॉर्निंग वॉक पे चले गए और वहां पे हम सोच रहे हम जप कर लेंगे, तो ये सही नहीं बताया है। तो जैसे इसमें बताया है कि उदासीन यानी उदास मन से हम जप करते हैं, बस ये है कि भाई जप करना है, बस जल्दी से इनको पूरा करें माला को और फिर अपना काम निमट जाएगा हमारा ना। तो जैसे इसमें बताया कि हम भगवान का नाम लेते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, भौतिक आसक्तियों के ऊपर आकृष्ट हो जाते हैं। हमें वैष्णव के संग में बैठकर जप करना चाहिए, एक दूसरे को देखकर जप करेंगे तो हमारा जप भी अच्छा होगा। मंदिर में जाकर जप करें, सप्ताह में एक दिन अवश्य मंदिर जाएं। जैसे अब आजकल ये जप का सिस्टम चला हुआ है कि सब लोग एक दूसरे घर जाके जप कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है जो कि जप के लिए हम सब भक्तों के संग में जब जप करते हैं तो हमारा जप भी अच्छे से होता है। और जो समय प्रभुपाद जी ने दिया है 2 घंटे में हमारा जब पूरा हो जाता है, लेकिन हम जब अपने आप करते हैं तो हमें समय ज्यादा लगता है, क्योंकि नींद आती है, ध्यान इधर उधर भटकता है, तो जब अच्छे से नहीं कर पाते। तो समय इसलिए ज्यादा लगेगा माता जी या कम लगेगा? जब भी 16 माला हो जाती है हाँ 1.5 घंटे में
तो इसलिए हमें भक्तों के संग में जप करना चाहिए, और अगर हो सके तो हफ्ते में एक दिन मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, ताकि भक्तों का संग मिले, भक्तों के संग में बैठकर हम जप करें। और कुछ लोग हैं आलस्य में, कि आलस्य बोलते हैं, कि आलस्य के द्वारा पीड़ित हैं, कि हमारी बुद्धि भी मतलब आलसी हो जाती है, उन्हें नींद आती है बार बार जप करने में, माला करते करते सो जाते हैं या रख देते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरी तो 16 माला हो गई। हम अगले प्रभु के बार बताते हैं कि नाम लेते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर उठते हैं तो पूछते हैं आज कितनी माला हुई? पूरी हो गई प्रभु जी मेरी तो। अरे अभी तो सो रहा था, तेरी माला पूरी कैसे हो गई? तो हम जब करते करते सो जाते हैं। तो ये आलसपन है, कि आलस आ जाता है और हमें नींद आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। कोई हमसे पूछता है ना तो हम कहते नहीं नहीं मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। तो ऐसे हमको नींद आती है, तो फिर हमारा जप जो है अच्छा नहीं होता। या फिर हम वैष्णव से जो है संग ले, जब उनके संग में जप करें, और उनसे बेकार की वार्तालाप ना करें, उनसे सिर्फ जप के बारे में ही या भक्ति के बारे में ही कोई बात करें, और जप के समय जप करें, तो हमारा जप अच्छे से होगा। फिर है विक्षेप। विक्षेप जप, हमारा मन इधर उधर भागने लगता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें मन से इन भौतिक आकर्षणों को दूर करना है, कि जो भौतिक आकर्षण है मन से इनको दूर करना है। उत्साह बढ़ाने के लिए बड़े बड़े उत्सव में भाग लेना चाहिए, कि जो हम इधर उधर हमारा मन भटकता है, मन हमारा वश में नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो उत्सव होते हैं मंदिर में उसमें हमें भाग लेना चाहिए, महीने में या 2 महीने में या 10 दिन में, क्योंकि वो उत्सव तो वहाँ होते ही रहते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम रोज ना जा पाए, या हफ्ते में एक बार ना जा पाए, महीने में एक बार ना जा पाए, लेकिन जब भी उत्सव हो तो हमें मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए। इससे क्या कहते हैं कि हमारा जो है मन थोड़ा वश में रहेगा। जब हम अच्छे से साधना करते हैं तो हमारा मन वश में होता है, लेकिन जब हम इधर उधर कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में चले जाते हैं, तो हमारा मन भी उनके संग करके बात करके उनका जैसा ही हो जाता है, हम भी ऐसे ही फालतू की बातें करने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा कि हम भक्तों का संग करना चाहिए, ताकि हमारा मन हमारे वश में रहे और हम अच्छे से जप कर पाए। तो इसलिए हमें भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। फिर है जप, 3 प्रकार का जप है। तो 3 प्रकार का जप कौन सा है? एक तो हम मानसिक जप करते हैं, जो बिल्कुल हम मन मन में करते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, वो है मानसिक जप। दूसरा है उपांशु जप। उपांशु जप है कि हम थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं और जप करते हैं। एक है वाचिक जप। वाचिक जप ऐसा है जो हम थोड़ा जोर जोर से बोलकर करते हैं। तो शास्त्रों में वैसे मानसिक जप को ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन जो प्रपाद जी हैं, प्रपाद जी ने वाचिक जप का समर्थन किया है। प्रपाद जी कहते हैं सभी जप अच्छे हैं, लेकिन वाचिक जप सबसे अच्छा है। हमें मतलब थोड़ा बोल के जप कर रहे, तो उपांशु में बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं, मतलब किसी और को दूसरी को सुनाई भी नहीं देगा, बस मुझे ही सुनाई देगा। लेकिन वाचिक जप में थोड़ा सा तेज बोलते हैं, ताकि जो हमारे आसपास में जितने भी जीव हैं, मान लीजिए छिपकली हैं, कॉकरोच हैं, कुछ भी है, मच्छर है, तो अगर हम थोड़ा सा तेज आवाज में जप करेंगे तो इन सभी का जीवों का भला होगा, क्योंकि ये जीव तो जप नहीं कर सकते। अगर हम जप करते हैं तो ये भी हमारे जप को सुनते हैं, तो इससे इनका उद्धार होगा। तो बाबा जी का ये मानना है। और जो जीव गोस्वामी है वो भी वाचिक जप को ही महत्व देते हैं, कि हमें वाचिक जप करना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी वाचिक जप को ही समर्थन किया है, कि वाचिक जप करना चाहिए। और भी कई हमारे आचार्य हैं, तो उन्होंने ज्यादातर वाचिक जप को कहा कि वाचिक जप करना चाहिए। जैसे कि जयपताका स्वामी महाराज थे, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो उस समय वो जप करते थे, तो वो काफी तेज आवाज में जप करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी उनको कहते थे कि आप जो है मंदिर से बाहर जाइए और कहीं पार्क में बैठ के जप कीजिए। तो वो फिर पार्क में बैठ के बड़ा चिल्ला चिल्ला के जप करते थे। वो चाहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जप मतलब मेरा तो भला हो ही, साथ में जितने भी आसपास जो जीव हैं सभी का भला हो, इसलिए वो बड़ा चिल्ला चिल्ला के जप करते थे। तो मतलब जब हमें करना है इतना भी चिल्लाना नहीं है। अगर हम अकेले कर रहे हैं तो खूब चिल्ला चिल्ला के जप कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ में कोई और है सुनने वाला, तो उसको परेशानी ना हो, उसको डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हमें जब इस इतनी आवाज में करना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से सुन सके, और कोई दूसरा व्यक्ति भी थोड़ा बहुत उसको सुन सके, ताकि अगर हम जब अच्छे से नहीं करें तो वो हमें गलती बता सकता है। वो बता देगा कि आप जब अच्छे से नहीं कर रहे, क्योंकि जब हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। एक तो जब हमें मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, और इतनी आवाज होनी चाहिए कि हम उसको सुन सके। और दूसरा, हमें ध्यान पूर्वक जब करना है, कोशिश करनी चाहिए मन को हमें वश में करें, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, एकदम से मन वश में नहीं होता किसी का भी। दूसरा, हम जो भी शब्द बोल रहे हैं उसका शब्द का सही उच्चारण करें। जैसे कुछ भक्तों को मैंने देखा है कैसे जब करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। तो इसमें आप कितना भी कीजिए आधे अक्षर खाएंगे ही, ये मेरा मानना है, बाकी हो सकता मैं गलत भी हूँ।
लेकिन इसमें कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अक्षर ना खाए जाए, अक्षर खाए जाएंगे। दूसरा, हम इस तरह से जप करें तो क्या हम भगवान को मतलब डांट रहे हैं क्या भगवान को? ये कोई जप करने का तरीका? जप हमेशा आराम आराम से करना चाहिए। अगर आपने किसी ने वृद्ध भानु रूपा माता जी का जप सुना हो तो उनका जप सुनिए आप। अगर आप जप करते हैं वास्तव में तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में जप कहते किसे हैं। मतलब मैंने इतने और भी, जैसे मैं पहले जब में जाती थी, अभी मैं अपनी सास की वजह से नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने और लोगों का भी जब सुना है। पहले मैं आदिल्ला माता जी के ग्रुप से जूम पे भी मैं सुबह जब करती थी, तो उसमें भी मैंने माताओं का जब सुना है। लेकिन जो वृद्ध भानु रूपा माता जी जब करती है ना, ऐसा जब मेरे ख्याल में हमारे पूरे नजफगढ़ में कोई नहीं करता। ना कोई छावला में नजफगढ़ के कोई भी माता जी, कोई भी प्रभु जी ऐसा जब कोई नहीं करता जैसे वृद्ध भानु रूपा माता जी करती है। मतलब एक एक सचीपति प्रभु शब्द, जी भी यही बोलते एक एक हैं। शब्द ऐसे बोलती हैं वो, जैसे कि रो रही हैं, बिल्कुल भगवान को बिल्कुल पुकार रही हैं ऐसे। और हमें जो जब बताया ना हमारे आचार्य ने, ऐसे ही जब करना बताया कि हम भगवान को पुकारे रो रो कर। लेकिन ये भाव हमारे अंदर तो अभी आया नहीं है। अगर क्या पता धीरे धीरे प्रयास करे तो आ जाए। लेकिन जो वृद्ध भानु रूपा माता जी, मैंने उनको देखा कि उनके अंदर ये भाव आ चुका है। वो एक एक शब्द बोलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि रो रही हैं वो। मतलब सच में ही भगवान को पूरी निष्ठा से भगवान को पुकार रही है, ऐसा जब करती है। मतलब हरे किसी कृष्ण माता जी। करते हुए नहीं देखा। हाँ जी, माता जी, हाँ जी बोलिए। 12 बजे तक माता जी, ब्रिज भानु माता जी के जब। हाँ, वृद्ध भानु रूपा माता जी जब करती हैं, और उनका नियम है कि वो इतनी बीमार है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है, फिर भी उसके वो बावजूद भी 4 बजे तक भजन उनकी माला कंप्लीट हो जाती है। सुबह उस जल्दी दिन उठती ऐसे हैं, स्नान करती हैं, फिर माला करती हैं, और 4 माता सवा जी 4 तक कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी, गीता माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी उस दिन ऐसे लग रहा था जैसे वो रो रो के जब कर रही हैं। हाँ वो ऐसे ही जब करती हैं, रो रो के जब करती है, सच्चे मन से भगवान को पुकारती है। उनका ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित है, उनका ध्यान बिल्कुल एक जगह रहता है, उनका मैं मन उनके पहली बार वश में है। उस दिन जपा हो माता रहे थे जी ना कोई वीडियो होगी क्या? हरे कृष्ण माता जी, हाँ माता जी जी, की कोई वीडियो होगी जो आप नहीं शेयर कर वीडियो सकते वीडियो हैं? तो नहीं बनाती है माता जी। लेकिन आप कभी जब वो करती हैं, अभी जूम पे आती हैं क्या वो जब करने? नहीं, नहीं कार्तिक आती में है, आती है बस। कार्तिक में आती है। हाँ तो जब कार्तिक का जूम पे कभी इंतजार जब करो। करें तो आप उनका संग कर सकते हैं। वैसे तो कोई वीडियो नहीं है उनका, इसी वाले लेकिन दिन जब 12 भी बजे तक उस दिन सुना था हमने। करती हैं 12 बजे तक जब। नहीं उस दिन एकादशी थी ना, उस अच्छा दिन पहले एकादशी वाले 12 दिन, बजे। हाँ एकादशी वाले दिन तो 64 माला करती है मेरे ख्याल में वो। नहीं नहीं उस दिन जपा थे ना सबके, तब 12 बजे तक हुए थे। उस दिन माता तो जी उस थी दिन वहां माता पे। जी आई होंगी। हाँ हाँ, तो कभी ऐसा उसी संग मिले माता जी का आपको, तो आप सुमन माता जी को भी बताना, वो भी सुनना चाहेंगी। जो भी ग्रुप में जी सुनना माता चाहे आप जी। ग्रुप में मैसेज डाल देना उनका। मतलब उनका ठीक है आप जब माता। सुनोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमें ऐसा जब करना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं पहली बार होता है। मैं उनके साथ रहूंगी ना तो उनकी वीडियो बना के आपको आप सुमन वीडियो बना माता के जी भेज डालना उनकी दूंगी। एक बार, ताकि और आप लोगों को मैं प्रेरणा मिले वृंदावन में उनके कि साथ हमें जब रहती हूँ कैसे करना 2 दिन चाहिए। के लिए, तो कहती जब हूँ उनका वीडियो हाँ जैसे बनाऊंगी। आपका तो जी उनके साथ माता जी। ज्यादा टच में है, आप आती जाती रहती हैं उनके पास, तो कभी वीडियो बना के डालिएगा उनका। ओके क्योंकि जो माता। ये हरे पूनम माता कृष्ण। जी हैं, ये उनकी बहन है। मतलब ऐसे अच्छा बहन होंगी शायद, तो उनके साथ में अच्छा 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 अच्छा। आना जाना है इनका। जी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो बहुत ही मतलब, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम तो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन माता जी बिल्कुल कृष्णा बोलती, कृष्णा अणय बोलती है बिल्कुल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बिल्कुल माता जी आराम आराम कीर्तन से। करती है तब भी यही बोलती है, हरे हाँ, कृष्णा हरे और कभी कृष्णा। कीर्तन सुनिएगा आप उनका। कीर्तन तो वो सुबह करती है, अभी फिलहाल वो वहां वृंदावन गई हुई है। लेकिन जो सुबह क्लास होती है ना 8 बजे, उसमें कीर्तन करती है कभी कभी माता जी। तो अभी कीर्तन भी इसी, क्लास में नहीं आ रही। हाँ जी, इसी ट्यून में करती है कीर्तन भी, वो जो करती है तो। अभी उन्होंने तो माता जी चला आठ गई क्लास हैं। आठ थोड़े बजे दिन के लिए वाली तो छोड़ दी है, डॉक्टर ने मना 8 बजे किया है वाली तो मैं फोन से लेती दूर हूँ रहो। क्लास, उसमें तो कोई नहीं आता। नहीं 8 बजे वाली क्लास में आती है भानु रूपा। अभी कई दिन से माता अब जी घर छोड़ नहीं दिया, आई है, तो 1 हफ्ता हो गया। डॉक्टर ने मना किया उनको फोन का ज्यादा हम्म, संग करने के लिए, तो इसलिए नहीं आती है। नहीं तो आती थी वो। चलो ठीक है श्लोका भी माता कराती जी, है फिर आगे बाद में वो, हाँ कई बार आती है। तो ये हमारे जो है नाम जब 10 नाम अपराध हमारे जो है पूरे हो गए हैं यहीं पर। और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें जो है ऐसी वाचिक जब कोई समर्थन किया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें जब इतनी आवाज में करना चाहिए था कि और भी जीवों का भला हो। मतलब इतना भी नहीं चिल्लाना कि हम बहुत जोर जोर चिल्ला रहे हैं, लेकिन इतना आवाज अवश्य हो ताकि और जीवों का भला हो और हमें भी अच्छे से सुनाई दे।
तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारा। तो पहला था हमारा भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो ये क्या था कि जो भी जितने भी भक्त हैं सबने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है, भगवान को समर्पित कर दिया है, फिर भी हम ऐसे भक्तों की निंदा करते हैं। तो ये एक अपराध है, इसको बोलते हैं वैष्णव अपराध। तो हमें वैष्णव के प्रति भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए, ना मन से करना चाहिए, ना वाणी से करना चाहिए, ना अनजाने में करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा सब में अच्छे गुण देखें, ना कि बुरे गुण देखें। कुछ लोगों की आदत होती ना कि वो अच्छे गुण तो नहीं देखता, वो जो उनके अंदर बुरे गुण है उनको जरूर देखता है, तो इससे वो भी अपराध ही करता है, उसे अपराध लगेगा इस चीज का। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण सभी के अंदर होते हैं, लेकिन हमें अच्छे गुणों को देखना है, ना कि बुरे गुणों को। दूसरा है शिव माता ब्रह्मा। जी, हाँ जी, आप ऐसे पूछो ना, एक किसी से एक किसी से, तो थोड़ा हमें रिवाइज हो जाएगा। माता जी कई जने तो आए नहीं थे, उन्होंने सुना ही नहीं पूरा। जो है उन्हीं से पूछ लो, हाँ थोड़ा तो सा ठीक है, हमें अपने आप में वो हो ठीक जाएगा है, ना फिर कि हमें बताओ, आप आता ये है या बताओ, नहीं। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना, बताइए। मैं बताऊं? हाँ बताओ, आप बताओ। माता जी, इसमें आपने बताया था कि शिव ब्रह्मा आदि देव के शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना। इसमें आपने बताया था कि जितने भी देवी देवता हैं वे भगवान के अधीन हैं, हाँ जी, वो भगवान के अंडर ही काम करते हैं। हमें उन्हें भगवान नहीं समझना चाहिए, लेकिन वे भगवान के अंश हैं। हाँ जी, और भगवान की मतलब उन्हें कुछ ताकत दी है, जो वे भगवान के कुछ अंश है, और हमें उनका सम्मान करना है, ना कि उनको मतलब भगवान मानना है। भगवान मानना है। और हमें मतलब शॉर्ट में बता देते माता जी, हाँ क्योंकि वो हाँ, पूछेंगे तो हमें ऐसे आंसर देना होगा ना कि हम पास से निकल रहे हैं मंदिर के, जैसे कोई दुर्गा का मंदिर है, शिव का, तो उनको नमस्कार करके निकलना, उनका अनादर भी नहीं करना, उनका आदर करना है। और उन्हें भगवान नहीं मानना, भगवान तो परम भगवान श्री कृष्ण ही है। बिल्कुल, इतना ठीक है। हरे कृष्ण माता बहुत जी। अच्छा बताया माता जी। मतलब ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा। वहां पे तो वैसे आपसे 10 नाम अपराध पूछेंगे, वहां पे आपसे 10 नाम अपराध पूछेंगे, आपको ये बोल सकते हैं कि पहले 5 नाम अपराध सुनाइए, या बाद के 5 नाम अपराध सुनाइए। लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता कभी पूछ भी ले कि अच्छा, कोई एक्सप्लेन नहीं ऐसा भी टीचर कराएंगे? आ जाए, पूछ ले भाई इसका अर्थ क्या है, कोई पूछ भी सकता है ना। तो हमें वो कहना कि जब हम मैदान में उतरते हैं तो पूरे हथियारों के साथ उतरना चाहिए, कोई भी कमी ना रहे हमारी तरफ से, नहीं और फिर माता उनको जी, घबराना आपने नहीं बहुत है, अच्छे से अच्छे से हमें जो करवाई है जवाब हमारी देना है वहां पे तैयारी। जो भी हमसे पूछा जाए। ठीक है। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो कौन देगा इसका हैंड रेस जवाब? कर लो। गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना, जिसको कौन आंसर बताएगा इसके बताना बारे हैंड में, रेस क्या अर्थ कर है लो। इसका? सुमन माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, गुरु की अवज्ञा करने का अर्थ है कि मान लिया जो गुरु है हमारे, सबसे पहले तो हमें आदर करना चाहिए उनका, विनम्रता पूर्वक अगर हमें कुछ पूछना है तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए हमारे, जो भी हम पूछ रहे हैं। या ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, मतलब जैसे किसी को टेस्ट करते हैं, जैसे हाँ जी, आजकल के बच्चे होते हैं ना, मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि गुरु को कितना ज्ञान है। आ गया। तो ज्ञानी तो वो है, अगर गुरु बने हैं तो, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछें जिससे ये लगे कि हाँ भाई हम अपराध कर रहे हैं। और फिर है कि उन्हें साधारण मनुष्य समझना। साधारण का अर्थ है कि हमारे जैसे नहीं है वो, उन्होंने बहुत तप किया है, बहुत तपस्या की है, बहुत नाम जप किया है और बहुत ज्ञान भी है उन्हें, तो वो साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं, तो बहुत सारे गुणों के कारण ही वो गुरु बनते हैं। तो इसलिए गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए उनसे बात करते वक्त, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, मतलब जो गुरु बताए ना उनको करना भी है, उन चीजों को अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में। ये नहीं है कि सिर्फ सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं। जब हम उनको उन्हीं चीजों को अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमने सुना है समझा है, तो जो गुरु की शिक्षा है, तो एक तरीके से लगा लीजिए कि वो गुरु दक्षिणा ही हो जाती है उनके प्रति। हाँ जी, अगर हम नहीं सुनते हैं या सच्चे मन से अगर हम उन्हें नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे बिहेवियर में। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा बताया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, इसका जवाब कौन देगा? वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। जैसे अब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इनका निरादर नहीं करना चाहिए, इनको अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। इसे हम पढ़ के हमारे अंदर ज्ञान आता है इसको, और मतलब कि और क्या पूछा माता जी? वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। मतलब इनका निरादर नहीं करना चाहिए, इन्हें अच्छे से पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और बोल देते हैं कि हाँ शास्त्र तो ऐसे ही है, कोई बोल देता है अच्छा तूने क्या देखा इसके अंदर, ये गीता इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है करके, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनका आदर करके रखना चाहिए। हाँ जी, माता जी मुझे तो इतना ही है। ठीक है माता जी। और कोई बताना चाहेगा? और कोई थोड़ा इसमें ऐड करना चाहेगा? माता जी हाँ जी बताऊं? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। क्योंकि इसमें गीता माता आपने जी हमें सुनाई ये दी भी थी ना, उन्होंने समझाया पूरी था क्लास ली नहीं कि थी। हाँ हमें जी बोलिए। शास्त्रों का तो अध्ययन करना ही है, और इसमें जो ऋषि मुनियों ने हमें इकट्ठे करके सब शास्त्र दिए हैं, उनका मतलब सम्मान तो हमें करना, लेकिन उनको हमें पढ़ना भी, और उनको ये क्योंकि हमारी शास्त्र हमारी माता है। हाँ जी और क्या नाम है, वेद व्यास ने सब कुछ ये इकट्ठा करके हमें दिया है, और ये भगवान की आज्ञा थी कि वो मतलब इसको क्या हाँ, बोलते हैं उनका माता जी, संपादन पाँच करें, 5,000 उनको साल इकट्ठा पहले करके उनको लिखे। वो थे। तो आपकी आवाज नहीं आई माता जी? आवाज नहीं आ रही? वैसे तो अब आई। भगवान भगवान के श्वास से ही आए हैं सारे वेद। जैसे हम्म। भगवान श्वास छोड़ते हैं तो पूरी सृष्टि बनती है, वेद सब कुछ भगवान ने दिया है। जैसे वो श्वास खींचते तो सब समाप्त हो जाता है। तो वैसे तो भगवान ने ही दिए हैं ये वेद, लेकिन लिखित रूप में उन्होंने वेद व्यास को आज्ञा दी थी कि आप इनका संपादन कीजिए, यानी इनको संपादन करें, लिखिए, हाँ इनको उन्होंने इकट्ठा 4 वेद करके बताए थे। इनको एक जगह, हाँ, इसको लिखिए। समवेद, चतुर्वेद और अर्थवेद और ऋग्वेद। हाँ जी, आचार्य माता प्रकाश जी। तो इनके। हाँ जी हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी इसमें एक चीज और है कि जैसे कई बार हम ना साइंटिफिकली चीजों को टेस्ट करते हैं, जैसे लोगों के अंदर होता है ना कि वो ये कहते हैं कि कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ है इस पे। तो जो भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, जैसे गीता है, तो गीता जो है अ, खुद जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने अर्जुन जी को सुनाई थी। हाँ जी तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तो भगवान थे ही नहीं, या उन चीजों को लोग मानते नहीं हैं। तो हाँ ऐसे जो लोग होते हैं जो जिन्हें ये लगता है, मतलब वो नास्तिक ही आप कह सकते हैं उन्हें। हाँ जी तो ऐसे लोग खंडन करते हैं इन चीजों का, क्योंकि वो कहते हैं कि साइंटिफिकली इन चीजों को प्रूव नहीं किया जा सकता है। हाँ तो भगवान को समझने के लिए भाव चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि तो अज्ञानता में इसीलिए ना माता जी, जिस उनको ज्ञान नहीं है, हाँ जी, अज्ञानता में है वो, इसलिए बोलते हैं। हाँ जी, तो ऐसे ही लोग वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करते हैं। तो जो भी वैदिक शास्त्र हैं, अगर हमें भक्ति मार्ग से जुड़ना है तो हमें उन पे विश्वास करना पड़ेगा। जो भी प्रमाण उसमें दिए गए हैं, हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा। अच्छा, अगला है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। इसका जवाब कौन देगा? सावित्री माता जी, आप तो शायद क्लास में थी उस दिन, आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? सावित्री माता जी, आप बताएंगे कुछ? इसके बारे में तो माता जी मैं नहीं बता अच्छा सकती। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि हाँ मुस्कान जी। माता जी तो थी नहीं उस दिन। और गगन माता जी, आप थी उस दिन क्लास में? गगन माता जी, आप बताएंगी? हाँ माता जी, मैंने सुना नहीं, अच्छा अच्छा क्या बता। अच्छा, तो चलो फिर सुमन माता जी, या तो आप या पूनम माता जी, जो भी बताना चाहिए आप बताइए। जी माता जी, मैं बता देती हूँ, फिर माता जी भी हाँ बता जी देंगी, है ना बताइए दोनों। बताइए। हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जैसे लोगों को लगता है कि ये जो मंत्र है ये बाकी सभी कर्म कांडों की तरह ही है। जैसे शास्त्रों में लिखा होता है ना, कई कर्म कांड होते हैं कि आप ये कर लीजिए तो आपको ये फल मिल जाएगा, या ये आप कर लीजिए तो इस देवी देवता की आप पूजा कर लीजिए।
तो आपको ये फल मिलेगा। तो इसी तरह लोगों को लगता है कि ये भी जो महामंत्र है, ये भी एक कर्म कांड ही है। अगर कुछ लोग करते भी हैं तो किसी इच्छा पूर्वक करते हैं, तो या उनको ये लगता है कि ये काल्पनिक है, मतलब उसकी रियलिटी में भी बिलीव नहीं करते कि ये कितना पावरफुल है। तो उसकी जो पावर है वो जब करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं भी कई लोगों से मिलती हूँ ना, तो उनको अगर बताया भी जाता है तो उन्हें लगता है कि ऐसे ही है। मतलब कई बार मेरे लिए तो ये भी हो जाता है माता जी कि अच्छा इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी मतलब इतना मतलब इसको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना इन चीजों को हाँ, अंधविश्वास से जोड़ते अंधविश्वास हैं। करती है, इतना इस पे वो विश्वास करती है। हाँ हाँ, कि इतना कैसे। तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी होते हैं, लेकिन जो जी। जुड़ता है, जिसकी भावना शुद्ध होती है, चेतना शुद्ध होती है, वही इन चीजों को समझ पाता है। हाँ जी। वह अब जैसे कि एक इस पे ना यूट्यूब पे एक वीडियो आया था कि एक हिंदू लड़की है, अगर वो तिलक लगा के मंदिर स्कूल जाती है तो उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, लेकिन एक मुसलमान लड़की यदि हिजाब पहन के जाती तो उसको स्कूल में रख लिया। तो ये भी तो गलत किया ना टीचर ने। अगर तिलक जी लगा के माता लड़की जी। चली गई तो क्या गलत किया उसने, अपना सनातन धर्म का तिलक लगा के चली गई है तो उसको बाहर निकाल दिया। और वो मुसलमान जब हिजाब पहन के जाते उसको बाहर नहीं निकालते, उसको इतना महत्व दिया। तो ये भी गलत है माता ना जी, कि ये जो हमारे जो हमारे, टीचर हैं वही मतलब सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे, तो फिर बच्चों को हाँ क्या जी, समझाएंगे। जी बिल्कुल। माता जी, हमारे स्कूल में भी ना 3-4 बच्चे हैं जो तिलक लगा के आते हैं। हाँ जी। जैसे आपने ध्यान दिया होगा 8 o'clock की जो क्लास होती है ना, उसमें एक माता जी लगाती थी, अच्छा। जिसको माता जी ने हाँ, वो लाल अभिल्य लाल माता जी निशान ने, लगाती हैं, बीच में लाल निशान है। हाँ जी। आवाज गई माता जी आपकी। सुमन माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लगाए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ माता रही जी, थी। कॉल आ रही अच्छा थी। अच्छा, हाँ कॉल आ जी, गया था हाँ किसी का। जी। हाँ जी, बोलिए। तो फिर हुआ क्या कि एक टीचर है हमारी, तो उन्होंने बोला कि ना कि ये बच्चे तुम ये तिलक क्यों लगा करके आते हो। तो फिर हम लोग ही थे, मैंने कहा आपको क्या दिक्कत आ रही है, इनके तिलक से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सबको स्वतंत्रता है, अगर बच्चा भी है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो अपनी हाँ, पढ़ाई अच्छे से करे, सही बात अपना है। टाइम टेबल को फॉलो करे, या अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या कोई और इशू है तो आप बोल सकते हो। तो उसको हमने मतलब वहां पे स्नब किया कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं मैम। हम्म। तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं टोका उन्होंने उन बच्चों को, तो वो लगा के आते हैं हमारे स्कूल में, मतलब 3-4 बच्चे हैं, हाँ और जी। वही वाला तिलक लगाते हैं जो वो माता जी लगाती हैं। हाँ लेकिन उन्हें लगता है कि इस्कॉन के डिवोटी है ये सबको ना, हाँ क्योंकि वो तिलक कुछ कुछ सेम ही होता है। हाँ। नहीं, वो ना मेरे ख्याल में जो श्री संप्रदाय के लोग ना, अनिरुद्धाचार्य के जो हैं, वो शायद ऐसा तिलक लगाते हैं, बीच में रेड। बीच में रेड लगाते हैं वो। तो ये है श्री हाँ जी, संप्रदाय वो की, बीच, इनको बोलना चाहिए कि जो श्री संप्रदाय को ऐसा रेड तिलक लगाते हैं मेरे हिसाब से। हाँ जी, मैंने जी कई माता बार जी। मतलब सुना है, देखा है ऐसा। तो वो उन्हीं से मतलब जरूर जुड़े होंगे, अनिरुद्धाचार्य से, या देवकी नंदन ठाकुर हैं, उनसे जुड़े होंगे, इसलिए वो ऐसा तिलक लगाते हैं। कोई घर में जुड़ा होगा उनसे। तो तिलक लगाना कोई बुरी बात नहीं है, हम किसी से भी जुड़े हैं लेकिन भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं ना, कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी से भी हम जुड़ सकते हैं जिससे हमारा मन करे। ये 4 संप्रदाय हैं हमारे, 4 संप्रदाय में से जिससे जिसका मन करे उससे जुड़ सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है हमारा इस्कॉन है, जो कि प्रभात जी ने इसको खड़ा किया है। तो अच्छा, अगला है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। आप बताइए पूनम माता जी। हरे पवित्र कृष्णा भगवान माता नाम में जी, दिन अर्थवाद का आरोप प्रणाम। करना। इसमें माता जी हमें ये है कि पवित्र पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। भगवान का नाम पवित्र है और इसमें है ना, हम जैसे कुछ और जोड़ देते हैं, इसका अर्थवाद मतलब निकालते अपने हैं, मन इसका गढ़ंत अर्थ तरीके से, गलत निकालते हैं, अपने मन गढ़ंत तरीके से व्याख्या करें। अपने मन गढ़ंत तरीके से, जैसे कि कुछ भी इसमें जोड़ देते हैं कि अम, राम कभी मतलब ये आनंद, मतलब नाम तो भगवान का आनंद देने वाला है, लेकिन इसमें हम कुछ भी मन अपने मन से जो जोड़ देते हैं, हाँ वो इसमें अर्थवाद का आरोप ही है माता जी ये। हाँ, जैसे मैंने और बताया ना आपको, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण का हाँ, नाम कृष्ण भगवान सर कृष्ण है, और कृष्ण का आकर्षण नाम है काला भी है। तो ऐसे ही जी। मतलब लोग गलत, बोलिए और हाँ आगे जी। बोलिए, कि डिक्शनरी में देख के गलत मतलब अर्थ लगा लेते हैं वो उसका। हाँ जी। और ऐसे माता ही जी, मतलब इसमें जो राम है, राम आता है तो ये कहते हैं कि राम जी के लिए नहीं है वो, राम तो वो किसके लिए है माता जी, अगर आपको पता हो तो?
राम तो राम जी के लिए ही है। राम पता जैसे नहीं। आपने बताया था ना, राम तो सभी को आनंद देने वाला होता है, हाँ, एक राम राम। आनंद देने वाले सबके। हम्म, जी माता जी। राम तो राम के लिए ही है। बलराम जी के लिए हम्म, भी बोल देते हैं, ये जो मंत्र है ना इसमें बोल देते हैं। जैसे हरे तो राधा रानी के लिए बोल देते हैं, कृष्ण कृष्ण जी के लिए हाँ बोल जी। देते हैं, राम राम के जी लिए माता बोलते हैं, जी। कुछ बलराम के लिए भी बताते हैं कि बलराम जी। के लिए भी बोल सकते हैं राम, अच्छा। अगर आप मंत्र पूछ रही हैं तो। हाँ जी, और बोलिए माता जी, और कुछ। और नारायण का भी बताया था आपने कि वो सबके हृदय में, जैसे नारायण हाँ जी, का बताया था आपने कि सबके हृदय में निवास करते हैं पास नारायण, करते सबकी हैं। एक मीनिंग ये भी बताई थी हाँ आपने। हाँ एक हाँ। ये राम की बताई, एक कृष्ण की बताई थी, तो एक हरि का कृष्ण, और बताया एक था ये। मैंने। जैसे हरि का अर्थ भगवान है, लेकिन हरि का अर्थ सांप भी है, हरि का अर्थ हाँ शेर भी जी। है। तो ऐसे लोग डिक्शनरी में देख लेंगे हरि का अर्थ के शेर है, तो वो उसको शेर समझ लेंगे या उसको सांप समझ लेंगे, लेकिन वो है भगवान का नाम। तो मतलब अपने तरीकों से उसके अर्थ निकालना, अपने तरीके से उसकी निकालना। व्याख्या करना, तो ये है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो आरोप हमें करना। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप मुझसे उस दिन वो यक्ष के बारे में पूछ रहे थे ना माता जी, तो यक्ष का मैंने जी। आपसे बताया था कि जो रक्षा करने वाले रात। हैं, हाँ जो हाँ। रक्षा करने वाले हैं उसको यक्ष बोलते हैं डिक्शनरी में, जैसे कि मैंने देखा था यूट्यूब पे। लेकिन प्रभा जी ने इसका अर्थ दिया है कुबेर के अनुयायी। धन के देवता है कुबेर और उसके अनुयायी है यक्ष। ये जब भगवत गीता का जो पीछे पेज है ना कुछ, उसमें प्रभा जी ने कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, तो उसमें प्रभा जी ने यक्ष अच्छा। का अर्थ ये दिया है कि कुबेर के अनुयायी है ये। ठीक है, यक्ष। तो ऐसे हमें जी जो माता प्रभा जी, जी ने लिख बताया लेते है हैं। ना उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिलता तो फिर हम गूगल से भी सर्च करते हैं। अच्छा, आगे है नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप करना, कौन बताएगा इसको। आपको ही बताना पड़ेगा मेरे ख्याल माता जी, क्योंकि कल सुमन माता जी भी नहीं आई थी क्लास में, और भी कई भक्त गीता नहीं आए माता, थे। गीता माता जी थी। कल गीता माता जी थी। बताओगे आप? माता जी आप बताओ, कल मुस्कान माता जी भी थी। माता जी जैसे हम नाम नाम लेते रहते और हैं ये और फिर परसों बताया था मैंने ना, परसों बताया थे। हाँ बोलिए। नाम लेते हैं और सोचते हैं कि चल अब ये इतनी माला कर लेते हैं, ये कोई काम ऐसे गलत कर दिया, फिर सोचते हैं कि अपना नाम ले लेंगे, इससे सही हो जाएगा। ऐसा करके बस माता जी इतना ही पता है मुझे, तो नहीं, मैं सही ध्यान से बता रहे हो सुना माता नहीं। जी, सही बता रहे हो। यही है इसका अर्थ ना, कि हम नाम इसके के नाम बल पर भी पाप करते हैं। हम सोचते हैं कि नाम तो चलो ये गलती हाँ होगी तो हम ये माला फालतू कर लेंगे, ऐसे हो हाँ, जाएगा। 5 माला फालतू कर हाँ, लेंगे, 5 फिर माला फालतू अपराध कर कर लेंगे तो देते, नाम दूसरे के दिन फिर प्रति सोचते हैं कि अपराध फिर है ये। माला। या पर ये हम नाम के भगवान बल से पे कोई अपराध। इच्छा मांगते हैं कि मैं इतने दिन से हाँ जप कर रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं, हाँ क्या फायदा इसको करने का। कुछ मिल, जैसे बस भगवान से यही कुछ डिमांड करते हैं कि आप हमें ये दे दीजिए। मतलब नाम अगर हम ले रहे हैं तो इससे हम एक किस्म से कुछ डिमांड भी कर रहे हैं, कुछ फायदा लेना चाहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं हमें हमारा ये काम हो जाए, क्योंकि मैं इतने दिन से नाम जप कर रहा हूँ ना, तो मेरा ये कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, क्या फायदा इसको लेने का। तो इसलिए भी लोग सोचते हैं, तो हमें ऐसा सोचते नहीं हैं माता सोचना जी, चाहिए। और जैसे प्रभात जी एक सही। उदाहरण देते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट तो कुछ हो नहीं रहा। तो प्रभात जी क्या कहते हैं, एक ऐसे ही भक्त थे उनके पास, तो भक्त ने कहा कि प्रभात जी मैं इतने दिन से जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा मुझे। तो प्रभात जी ने कहा ठीक है, आप एक विस्की की बोतल ले आओ। तो ले आए, और वो कहा कि आपको इसको अंदर नहीं लेके जाना, बस आप इसको ढक्कन में डालें, मुंह में डाले और थूक दे, मुंह में डाले और थूक दे। तो वह इसने ऐसा किया, फिर उसने कहा कि नशा तो हुआ ही नहीं। तो प्रभा जी ने कहा जब अंदर गई नहीं तो नशा कैसे होगा। तो ऐसे ही जब भगवान का नाम तुम अंदर तक लेकर ही नहीं गए तो फर्क क्या पड़ेगा, परिवर्तन कैसे आएगा। तुम उसको ऊपर ऊपर से ले रहे हो, अंदर तक हृदय तक जाना चाहिए ना, तभी तो हृदय की सफाई होगी, और तभी कुछ इंप्रूवमेंट होगा, तभी कुछ तुम्हारा स्वभाव चेंज होगा। तो इसने प्रभा जी ने इसलिए उदाहरण दिया। तो इसलिए हम नाम जब तो हम लेते हैं, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते, उसको बड़े ध्यान से नहीं लेते, इसलिए हमें कुछ परिवर्तन नहीं आता हमारे अंदर। तो हमें उसको बड़े बता मैं ध्यान से लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अगला है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। जैसे कि पूनम सुमन माता जी ने इसका बता ही दिया है कर्मकांड के बारे में, तो ये हो गया। वैसे कोई बताना चाहे तो बता सकता है। कर्म कांड में ये भी है, जैसे हमने कुआं खुदवाया या हाँ जी, किसी की शादी करवाई या कुछ ऐसा करवाया, इसमें भी ये आता है। और जैसे हमने किसी का
कोई ऐसा काम करवा दे जिससे कि उसका ये सब कर्म कांड में आता है। हाँ जी। मन दिखा यानी नहीं समझ। अच्छे अच्छे पुण्य के लिए मतलब पुण्य कमाने के लिए जो लोग कार्य करते हाँ हैं, जी। स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल्स खुलवाना, नाम किसी मान लिया किसी को कपड़े दान कर देना, मंदिरों में दान दान कर देना, तो ये सभी इसी में आता है माता जी। और कर्म उसका कांड में आता है। मतलब उसका लाभ क्या चाहिए उनको कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, हम उच्च मतलब लोकों में चले चले और जाएंगे। लोगों के बीच में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, मतलब प्रतिष्ठा बढ़े। वो बता बता के भी करते हैं। हाँ, एक कि तो होता है देखो कि ये गुप्त कमरा दान मैंने आप करें, बनवाया था। प्रतिष्ठा प्याऊ के अगर लिए ज्यादा खुलवाएं, करते हैं। हाँ, हाँ जी माता जी, जैसे प्याऊ खुलवाएंगे उस पे अपना नाम लिखवाएंगे, नाम मतलब हर लिखवाएंगे, जगह नाम चाहिए उन्हें। नाम चाहिए। तो ये शाला मतलब फिर में भी, ये प्याऊ जो पे भी, हरि नाम का जो अस्पताल महामंत्र है में। उसको भी ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं, सस्ते में ले लेते हैं कि ये भी इसी प्रकार हम करेंगे तो इससे भी हमें कुछ ना कुछ लाभ होगा, लड़की की हमारा शादी में सम्मान होगा। ये तो बोले मैं तो इतना दे के आया हूँ, उसको इतना कन्यादान किया, मैंने ये किया वो हाँ। किया। ये सब अच्छा है, बोलना नहीं चाहिए, ये कर्म कांड में आ हाँ, जाता है। बिल्कुल बताएंगे कि मेरा तो नाम ही नहीं आया, मैं इतनी सेवा हाँ करता हूँ मंदिर में और उसका तो नाम है लेकिन मेरा तो सेवा में कोई नाम ही नहीं आया, मैंने इतना दान पुण्य किया, मेरा कोई नाम ही नहीं आया। तो भक्ति में आने के बाद भी लोग सम्मान की भावना को त्यागते नहीं है, सम्मान सबको चाहिए। अच्छा, अगला है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। तो ये भी एक अपराध है, तो बताइए इसका क्या है। तो कैसे कोई सुनने में चाह रहा हो कि भाई मेरे को तो ये अच्छा नहीं लग रहा नाम, उसको भगवान का नाम बताना नहीं चाहिए। एक बार देखे, दो बार देखे, फिर वो सोचता है कि ये तो मेरे पीछे पड़ गया, तो उसे नहीं, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, भाई नहीं बताएंगे हम, तो ये हमारा ही पाप लगता है उसको बताने में। और माता हरे जी कृष्णा माता जी। हाँ जी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि जिनमें भक्ति भाव नहीं होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो तमोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, तो वो जो अगर हम उनको बताएंगे भी ना तो वो अपराध करेंगे, उससे उनको भी दंड मिलेगा। क्योंकि मान लिया हम उनसे कहेंगे कि आप जप कर लो, माला कर लो, ऐसे करो वैसे करो, वो करेंगे तो है नहीं, वो उल्टा सीधा बोलेंगे। तो इसलिए यही कहा जाता है कि उनको, क्योंकि जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं ना तो हम चाहते हैं हमारा भी भला हो और बाकी सबका भी भला हो, तो किसी का बुरा ना हो। तो इसी भावना से मतलब इस अपराध से कि लोगों को ये अपराध ना लगे, अगर वो नहीं भी ले रहा तो कम से कम अपराध तो नहीं लगेगा। हाँ हम जी। उसे बताएंगे तो उल्टा सीधा बोलेगा या उल्टा सीधा करेगा। गाली भी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मारने पीटने पर उतारू हो मारने जाते हैं, पीटने गालियां पर। भी देते हैं। ये तो बड़ा भगत, इस ये हमें समझाएगा, ऐसे भी कहते हाँ हैं कई। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें दोनों को ही मैं अपराध कहता हूँ माता लगेगा, जी, जो जैसे बता रहा है उसे भी लगेगा, जो गाली दे रहा है उसको भी लगेगा, तो इसलिए हमें ऐसे लोगों उसको से भी लगे। सावधान रहना चाहिए। जी माता अच्छा, जी। अगला है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। इसमें माता जी ये है, हरे कृष्णा माता जी, हाँ इसमें जी। हाँ आपने जी। बताया था कि मतलब करने वाला मैं ही हूँ, भोगता हाँ भगवान के, मतलब हमने जब में भी विश्वास ना करके, पूरा विश्वास ना करके उसमें ऐसे विषय में शक्ति, मतलब भौतिक इच्छाएं बनाए रखना कि ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, सब कुछ मतलब भोगता वो खुद ही बनना चाहता है, भगवान को ना मानकर। शॉर्ट में तो यही होगा माता जी। हाँ, मतलब इतनी महिमा सुनते हैं भगवान के बारे में, इतनी कथाएं महिमा सुनते सुनने हैं, पर भी जप भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो मैं और मेरा का जो भावना है वो समाप्त वो नहीं हुई नहीं है। जाती। हाँ, वो सोचता कि मैं ही करने वाला हूँ सब कुछ, तो ये मैं भी ही एक इसका पालन अपराध है। पोषण करता हूँ, ये घर में ही चला रहा हूँ, हाँ जी। मतलब ये वो ही सोचता रहता है, हाँ, चाहे वो कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी अगाध महिमा भक्ति कर ले। सुनने पर भी। हाँ, तो इसमें यही आएगा। तो ठीक हाँ। है, हमारे 10 नाम अपराध पूरे हुए। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो अभी 2-3 दिन में कोशिश कर रही हूँ मैं, 2-3 दिन में मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी सारे लेक्चर, तो जिसका रह गया वो सुन सकता है उसको दोबारा से, ठीक है। और कुछ भी फिर भी ना समझ आए तो मेरे से पूछ सकता है, हो रहा बैठी तो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता आपने जी, इतने धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए।
धन्यवाद माता जी, आपने ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया है और अपनी सेवा के लिए जो आप दे रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है माता जी, आपको समझ आ रहा है, बस यही है कि मेरी जो मेहनत सफल हो जाएगी, आप सब लोगों को समझ आ रहा है, और सब बोलने का प्रयास कीजिएगा ना। आप हरे सभी कृष्णा बोलेंगे तो माता मुझे जी, भी जय पता लगेगा कि हाँ सच्चिदानंद। आपको समझ आ रहा है। जैसे तो आज माता आपने जी जैसे सबने आज जवाब दिया हमने ना, किया तो ऐसे अच्छा मतलब लगा, सबने हमें थोड़ा जवाब दिया थोड़ा तो बताने का मौका मिला। हाँ, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा आज सबके मुंह से सुन के। तो ऐसी क्लास रोज हाँ होनी चाहिए जैसी आज हुई है ना, नहीं, और सभी रोज नहीं, ग्रुप में जैसे ऐसी आपने क्लास जो रोज पढ़ाया ना होती है। एक चैप्टर, तो उसमें डिस्कस करें तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद है। हाँ, तो सभी आज ग्रुप में अच्छा ऐसी लगा क्लास मुझे होती भी। है। मेरे ग्रुप में थोड़ा कम बोलते हैं बात लोग, तो ऐसी क्लास आज ही हुई है। तो ऐसी क्लास रोज होनी चाहिए, जिसका जो भी रियलाइजेशन है, जो भी विचार है, जो भी मत है, सबको ना बोलना चाहिए, सबको अपने हिसाब से बताना चाहिए। वो गलत ही भले हो सकता गलत भी हो, लेकिन बोलना जरूर चाहिए। जब हम एक माता दूसरे के जी फिर विचार ये सुनते पता हैं तो चल हमारा जाएगा ना ज्ञान हमें बढ़ता कि है उससे। आया